नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज का ये खास पॉडकास्ट। और मेरे साथ मौजूद है सनातनी विक्रांत जी, जो आज हम बात करेंगे। हमारा विषय है चर्चा का कि मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा आखिर किसने दिया, क्या प्रमाण है। इस पर उठ रहे सवालों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विक्रांत जी आपका, हमारे इस खास पॉडकास्ट से आप जुड़े। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आप एक बार विस्तार में पूरा मामला बताइए कि क्या आपने आरटीआई में प्रश्न दाखिल किए हैं, क्या आपके सवाल है। मैडम, मैंने आरटीआई दाखिल किया था। मेरे दो प्रश्न थे। मेरा पहला प्रश्न था कि इस देश की सारी जनता गांधी जी को राष्ट्रपिता कहती है, तो राष्ट्रपिता के संबंध में बनाई गई कानूनों की प्रामाणिक प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें जी। कि कोई कानून बनाकर राष्ट्रपिता उनको कहा जाता है कि बिना कानून के। और मेरा दूसरा प्रश्न था कि धारा 19(1) की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर क्या मैं देश के किसी अन्य राष्ट्रीय महापुरुष को अपना राष्ट्रपिता मान सकता हूँ। तो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया कि गांधी जी को राष्ट्रपिता मानने की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। और अच्छा, कोई प्रमाण नहीं है, नहीं, बस कोई एक प्रमाण चलन नहीं। चल गया है कि हाँ, हाँ, एक उनको चलन चल गया राष्ट्रपिता है। बोल दिया है तो बस बोल दिया है। हाँ, लेकिन मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है गोलमोल अंदाज में दिया गया। जब मैंने पूछा क्या मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत राष्ट्र के किसी अन्य महापुरुष को अपना राष्ट्रपिता मान सकता हूं, तो उसके उत्तर मुझे दिया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सन 1944 में रंगून के रेडियो से गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था, और वही चलन आज के समय में चला आ रहा है। तो इस तरीके से तो हम किसी और को भी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो किसी और को अगर राष्ट्रपिता बोल देंगे तो वो भी चलन एक चल जाएगा क्या। बिल्कुल वही वही सिस्टम। तो ये मतलब एक भेड़ चाल है और जिसकी मतलब ये जो बोला गया होगा वो मेरे ख्याल से जो है आज़ादी से पहले बोला गया होगा, हाँ, फिर ये आज़ादी आज़ादी। के बाद संविधान बना है। जी जी, कई बिल्कुल। तरीके की जो है वो जी, फिर इस तरीके से तो किसी को भी हम राष्ट्रपिता बोल सकते हैं। किसी को भी ये बोल तर्क सकते हैं। हमारा हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल तर्क हो सकता है, किसी को भी राष्ट्रपिता बोला जा सकता है। इसलिए मैंने जो है फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, जब मुझे मेरे दूसरे प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं मिला, गोलमोल अंदाज में मिला, तो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैंने फिर जो है रिमाइंडर डालना शुरू किया। और उसके बाद मुझे जो है केंद्रीय सूचना आयोग से डेट मिला कि आप 12/10/2025 को मुझे डेट मिला था, कल का डेट। आप अपनी बात आकर के जो है केंद्रीय सूचना आयोग में रखिए। तो मैं वहाँ पे गया, तो मेरे सामने गांधी स्मृति एवं दर्शन संस्थान के सीपीआईओ दो अधिकारी भी आए थे। तो जब उनसे सूचना आयुक्त महोदय ने पूछा कि भाई गांधी जी को राष्ट्रपिता मानने की कोई संवैधानिक व्यवस्था हो तो बताइए, कुछ प्रमाण हो। कोई प्रमाण हो तो बताइए, तो इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने वही उत्तर दिया जो मुझे आरटीआई में पहले लिख के दिया था। अच्छा, ये आरटीआई आपने किस तारीख में या फिर किस दिनांक में आपने ये दाखिल की। ये मैंने 23 सितंबर 2023 को पहली आरटीआई दाखिल की थी, जिसका कि करीब 23/2/25, कम से कम 2 साल से हाँ, जवाब मिला हमको। और जवाब क्या मिला, वो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं केवल सूचना का आदान प्रदान कर सकता हूँ, जो देश के मौके पे संविधान की परिस्थितियों के अनुसार मैं कोई सूचना दे सकता हूँ। बाकी मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ, आप राष्ट्रपिता किसी को मान सकते हैं या नहीं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और उन्होंने बात सही कहा, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो उन्होंने कहा इसके लिए आप जो है सूचना मंत्रालय में जाइए, अन्य मंत्रालयों में जाइए, वहाँ पे कहिए कि ये जो है एक हवा क्यों चलाई जा रही है बिना मतलब की,
जिसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, राष्ट्रपिता संविधान बनने के बाद तो इतना समय हो गया और आज तक हाँ, अभी तक उनको राष्ट्रपिता कहा ये जाता है। शब्द जो है सूचना आयुक्त महोदय ने भी कहा कि मान लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के पहले इस चीज़ को कहा, तो आज़ादी के बाद तो देश का संविधान बना, तो संविधान कांग्रेस के की अनुसार जो सरकार है आई है उसके बाद। संविधान के अनुसार सिस्टम चलना चाहिए। लेकिन जो आपने कहा कांग्रेस की ही देन है, उसने अपना सिस्टम चलाने के लिए गांधी और गांधीवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। अच्छा, पहले जो है आज नोटों पर गांधी जी की तस्वीर नहीं हुआ करती थी जी, और संविधान से पहले की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन संविधान के बाद वो भी कांग्रेस ने एक चलन चलाया है कि जी, हमारे जो नोट होते हैं उन पर गांधी जी की तस्वीर रहती है। जी, तो ये कांग्रेस के द्वारा चलाया गया चलन है जो अभी तक चल रहा चल रहा है। जी, तो ये चलन का मेरा मानना है कि कांग्रेस आज के समय में इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं, ये कांग्रेस की देन है। और कहीं ना कहीं गांधी जी की आज़ादी के पहले की जो उनकी नीतियां थीं, जी। जैसे देश के विभाजन के समय मज़हब के नाम पे देश का बंटवारा हुआ, तो उसी समय जनसंख्या की अदला बदली हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब गांधी जी के दिमाग में शायद मुसलमानों का खलीफा बनने की जो है चाहत थी, तो इसलिए उन्होंने जो है इसको धर्मशाला बना दिया। तो समस्या तो गांधी जी ने ही पैदा किया और उन्हीं को आज जो है राष्ट्रपिता कहा जा रहा है। इस देश के हिंदुओं ने उनको राष्ट्रपिता माना और जिन्होंने उनको कभी अपना नेता तक नहीं माना, अपना नेता तक कभी जो है मुसलमानों ने उनको नहीं माना, और उसी के लिए वो जो है हिंदुओं को उनके आगे हमेशा कुर्बान करते चले गए। कोई प्रमाणिक तौर पर उनको दर्जा नहीं दिया गया है, ना ही संविधान में, ना ही कोई अनुच्छेद कहता। अगर कोई जी, ऐसा अनुच्छेद है तो फिर हाँ, राष्ट्रपिता वही क्यों, हम किसी और को भी कह जी, सकते हैं। कह सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा किसने दिया और क्यों दिया है, और मतलब ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, तो उनकी जगह पे आप किसे देखते हैं राष्ट्रपिता के तौर पर? उनकी जगह पर मेरा मानना है छत्रपति शिवाजी महाराज। उनसे बढ़कर इस राष्ट्र का कोई शौर्य की प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व तो हो ही नहीं सकता। मेरा मानना है प्रभु श्री राम सनातन की पहचान है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुओं का शौर्य है। और याद रखना चाहिए कि जिस समाज में शौर्य होता है वही अपनी पहचान को सुरक्षित रख सकता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं आपके इस मंच के माध्यम से ये आह्वान करता हूँ देश के करोड़ों हिंदुओं से कि आप लोग जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना राष्ट्रपिता या राष्ट्रीय स्मारक के रूप में राष्ट्रनायक घोषित करिए। और मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को देश का राष्ट्रपिता या राष्ट्रीय स्मारक के रूप में राष्ट्रीय नायक घोषित किया जाए। आज राष्ट्र जिन संकटों से घिरा हुआ है, उन संकटों से इस राष्ट्र को बचाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसा शौर्य ही कर सकता है। इसलिए इस देश के हर सनातनी को छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य से प्रेरणा लेते हुए उन्हें अपना राष्ट्रनायक घोषित करना चाहिए। और मेरा मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, ये सभी हमारे महापुरुष हैं और सभी हमारे लिए जो है प्रेरणा का पात्र हैं। जिन्होंने आतताइयों से लड़े हैं, जो सभी हमारे लिए प्रेरणा का इनसे पात्र लड़े हैं, ये जो है आगे आने चाहिए। लेकिन किन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा, जो बिल्कुल दर्जा प्रमाण पत्रों में है भी नहीं, उन्हें एक चलन के तौर पर चला दिया गया है कि हाँ वो राष्ट्रपिता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, वीर सावरकर जी हो गए, अगर हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करें तो उनको कहीं भी जो है वो कांग्रेस ने जगह ही नहीं दी है। जी, बिल्कुल जगह नहीं दी। किताबों से लेकर जो है हम बात करें अगर किताबों की भी, तो उसमें भी उनको जगह नहीं दी गई है। जी, बिल्कुल जगह नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का ये जो है नैरेटिव रहा कि इस देश के हिंदुओं को मूर्ख बनाए रखकर
वो केवल एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण करते हुए सत्ता का केवल दोहन करना चाहते थे। बस उनकी नज़र में राष्ट्र, इसकी संस्कृति का कोई मतलब नहीं है। उनकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। जो राष्ट्र के लिए खड़े नहीं हुए, जिन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ किया नहीं, तो वो किया राष्ट्र के नहीं। पिता कैसे बन सकते हैं? पिता कैसे बन सकते हैं? बहुत सही आपने कहा। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे हमको कल को ये लोग लड़ाने की भी कोशिश करेंगे कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना राष्ट्रपिता मान रहे हैं, तो राजस्थान वालों से कहेंगे कि आप महाराणा प्रताप को राष्ट्रपिता कहिए, पंजाब में कहेंगे कि आप गुरु गोविंद सिंह को जैसे राष्ट्रपिता हिंदुओं कहिए, को बांटने की कोशिश हिंदुओं को करते बांटने हैं। की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह सभी हमारे महापुरुष हैं, हमारे लिए परम प्रेरणा के आदर्श के पात्र हैं वो। लेकिन जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज में मुगलिया अत्याचारों के अंधेरों में स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, वो हर एक सनातनी के लिए सर्वाधिक प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए मेरा मानना है कि राष्ट्रपिता या राष्ट्रीय राष्ट्रनायक के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज की स्थापना इस देश में होनी चाहिए। और छत्रपति शिवाजीवाद इस देश में राष्ट्रद्रोहियों, सनातन द्रोहियों के विनाश की गारंटी है। इसलिए मैं इस मंच से देश के समस्त सनातनियों का आह्वान करता हूं कि उठो और छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श, अपना प्रेरणा बनाते हुए अपना राष्ट्रीय राष्ट्रनायक घोषित करो। आखिर में एक सवाल और लेना चाहूँगी मैं आपसे। हमारे दर्शकों के लिए, हमारे जो करोड़ों सनातनी हैं, उनके लिए एक छोटा-सा आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि उठो सनातन जागो, रक्षित नहीं आक्रामक बनो। उठो सनातन जागो, रक्षित नहीं आक्रामक बनो। वक्त की ज़रूरत है ये, संक्रमित नहीं संक्रामक बनो। संक्रमित नहीं संक्रामक बनो। बहुत-बहुत धन्यवाद विक्रांत जी आपका। आपने इतने अच्छे विषय को उठाया है और राष्ट्रपिता का आखिर जो है दर्जा तो नहीं, क्यों कहा जाता है गांधी जी को, उस पर सवाल उठाए हैं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े। आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। और फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ सुदर्शन न्यूज़ पर।